वेलकम टू बैक माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे एक ऐसी मिस्ट्री और ऐसी अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम के बारे में जिसके बारे में आपने सिक्स्थ क्लास के मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा। द कोलार्ज कंजेक्चर, इसके बारे में आपने सिक्स्थ क्लास में पढ़ा होगा। ठीक है, ये एक ऐसी मिस्ट्री है जिसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, इसको हम एक मिस्ट्री क्यों बोलते हैं, इसको एक अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम क्यों बोलते हैं, आइए थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, ये तो आगे इसके बारे में रूल दिया गया है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये मिस्ट्री ऐसी है कि आज तक भी साइंटिस्ट इसका कोई हल नहीं ढूंढ पाए हैं। बड़े बड़े मैथमेटिशियन, यानी कि इस कुलार्ज कंजेक्चर एक मैथमेटिशियन हुआ करते थे, बहुत ही फेमस। ठीक है, उन्होंने एक ऐसा रूल दिया मैथमेटिक्स में कि हमारे कोई भी आप नंबर चूज कर लो, एट द एंड उस रूल को फॉलो करने के बाद एट द एंड हमारे पास एक ही आएगा। ठीक है, तो आप चाहे जितना मर्जी जोर लगा लो, उसका कोई और रिजल्ट आ ही नहीं सकता। आप कोई भी जीरो को छोड़कर आप कोई भी पॉजिटिव नंबर ले लो, चाहे वो इवन नंबर हो, चाहे वो ओड नंबर हो, चाहे कोई भी नंबर हो, बस आपको जीरो और नेगेटिव नंबर नहीं लेना है। ठीक है, नहीं तो आप कोई लूप में फंस जाओगे। इसकी सिर्फ एक कंडीशन है कि आपको एक से लेकर कोई भी डिजिट आप नंबर ले सकते हो। ठीक है, जब आप उसको एक रूल के अंदर फॉलो करोगे तो आपको क्या होगा कि एट द एंड आपके पास एक आएगा। चाहे आप 12 ले लो, आपके पास एक आएगा। 17 ले लो, आपके पास एंड द एंड एक आएगा। सीरीज ऐसी सीरीज आएगी कि आपके एंड में एक ही आएगा। आप 21 को ले लो, आपके पास एक आएगा। आप 22 को ले लो, आपके पास एक आएगा। यहाँ पर 21 क्या है, ओड नंबर है। 22 इवन नंबर है। 12 इवन नंबर है। 17 क्या है, ओड नंबर है। लेकिन एट द एंड हमारे पास क्या आया, एक आया। वो क्यों आया, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, इन्होंने बोला कि आप इसका एक रूल है। ठीक है, यहाँ पर इसकी डेफिनेशन दी गई है। वन स्टार्ट्स विद एनी नंबर, आप किसी भी नंबर से स्टार्ट करोगे। इफ़ द नंबर इज इवन, टेक हाफ ऑफ इट। इफ़ द नंबर इज ओड, मल्टीप्लाई इट बाय 3 एंड एड 1। इन्होंने बोला कि आप चाहे कोई भी नंबर ले लो। फॉर एग्जांपल, अगर आप मान लो 12 लेते हो, तो आपको पहले क्या करना होगा, इसको डिवाइड करना पड़ेगा 2 से। ठीक है, अगर आपने उसके बाद कोई भी जो नंबर आता है, अगर वो इवन नंबर है, आप उसको फिर से 2 से डिवाइड करोगे। अगर वो आता है आपका ओड नंबर, तो आपको उसको 3 से मल्टीप्लाई करके उसमें एक ऐड कर देना है। ठीक है, नोटिस दैट ऑल फोर सीक्वेंस अबव इवेंचुअली रीच्ड द नंबर 1। आप ऊपर कोई भी ये दिया गया है कि आप कोई भी ये रूल फॉलो करने के बाद आप लास्ट में एक प्राप्त करोगे। इन 1937 द जर्मन मैथमेटिशियन लोथर कोलार्ज कंजेक्टेड दैट द सीक्वेंस विल ऑलवेज रीच 1। देखा, जर्मन मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था लोथर कोलार्ज। ठीक है, उन्होंने इस सीक्वेंस को दिया था। ठीक है, उन्होंने बोला था कि रिगार्डलेस ऑफ द होल नंबर यू स्टार्ट विद। ठीक है, आप कोई भी होल नंबर से स्टार्ट कर सकते हो। इवन टुडे, डिस्पाइट मैनी मैथमेटिशियन वर्किंग ऑन इट, इट रिमेन्स एन अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम। ठीक है, आज की डेट में बहुत सारे मैथमेटिशियन इस प्रॉब्लम को सोल्व करने में लगे हुए हैं, बट फिर भी आज तक इस प्रॉब्लम्स को सोल्व नहीं कर पाए। ठीक है, वो एट द एंड में हमारे पास क्या आता है, एक ही आता है। ठीक है, आप चाहे कोई भी नंबर ले लो। तो 1937 में इस प्रॉब्लम को पूरे विश्व के सामने लाया गया था कोलार्ज कंजेक्टर के द्वारा। इसलिए इस सीरीज को कोलार्ज कंजेक्टर सीरीज बोलते हैं। इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम इन मैथमेटिक्स। ठीक है, आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। ये एक सिक्स्थ क्लास की मैथमेटिक्स में दिया गया है। अब मैं आपको दो एग्जाम्पल आपको दूंगा। एक मैं लूँगा मैं इवन नंबर, एक में लूँगा मैं ओड नंबर। फॉर एग्जाम्पल हमने 7 ले लिया। ठीक है, 7 ले लिया। ठीक है, 7 क्या है, ओड है, तो मैं इसको क्या करूँगा, 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें 1 प्लस करूँगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 7 इंटू 3 21 प्लस 1 22। ठीक है, 22। अब 22 क्या है, हमारे पास इवन नंबर है। अब इसको मैं, इवन नंबर है तो मैं इसको 2 से डिवाइड करूँगा, उसके बाद आ गया मेरा 11। 11 क्या है, ओड नंबर है। अब 11 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, प्लस ए करूँगा, आ गया 34। 34 क्या है, इवन नंबर है। इसको 2 से डिवाइड करूँगा, 17 आ गया। 17 ओड है, 17 को 3 से मल्टीप्लाई करके प्लस 1 करूँगा, 52 आ गया। ऐसे ही 52 क्या है, इवन है, इसको 2 से डिवाइड करूँगा। 26 क्या है, इवन है, इसको 2 से डिवाइड करूँगा। 13 क्या है, ओड है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके प्लस 1 कर दूँगा, 40 आ गया। 40 क्या है, इवन नंबर है, इसको 2 से डिवाइड करूँगा। 20 क्या है, 20 मेरा इवन नंबर आ गया, तो इसको मैं 2 से डिवाइड करूँगा, 10 आ गया। 10 क्या है, इवन नंबर, इसको भी 2 से डिवाइड करूँगा, 5 आ गया। 5 क्या है, ओड नंबर, इसको 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, प्लस 1 करूँगा, 16 आ गया। 16 क्या है, इवन नंबर, इसको 2 से डिवाइड करूँगा, 8 आ गया। 8 क्या है, इवन नंबर, इवन नंबर को मैं 2 से डिवाइड करूँगा, 4 आ गया। 4 क्या है, इवन नंबर, इवन नंबर को मैं 2 से डिवाइड करूँगा, 2 आ गया। 2 क्या है, इवन नंबर, इस 2 को मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो आ गया 1। ठीक है, मैंने 7 लिया, तो मेरे पास क्या आ गया, 7 से 22 आया, फिर 11 आया, 34 आया, 17 आया, 52 आया, 26 आया, 13 आया, 40 आया, 20 आया। ठीक है, 10 आया, उसके बाद 5 16 8 4 2 1। ठीक है, एट द एंड मेरे पास क्या आ गया, एक आ गया। अब मैं लूँगा इवन नंबर स्टार्टिंग में। ठीक है,
अब मैं लूँगा फॉर एग्जांपल 12 नंबर, ठीक है। 12 क्या है इवन नंबर, 2 से डिवाइड करूँगा 6 आ गया। 6 क्या है इवन नंबर, 6 को 2 से डिवाइड करूँगा 3 आ गया। 3 क्या है ऑड नंबर, तो 3 मल्टीप्लाई करूँगा इसको 3 से, प्लस 1 करूँगा 4 10 आ गया। 10 क्या है इवन नंबर, इसको 2 से डिवाइड करूँगा, ठीक है। 5 क्या है ऑड नंबर, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करके प्लस 1 करूँगा 16 आ गया। 16 क्या है इवन नंबर, इवन नंबर क्या है तो 2 से डिवाइड करूँगा 8 आ गया। 8 क्या है इवन, 2 से डिवाइड करूँगा 4 आ गया। 4 क्या है इवन नंबर, इवन नंबर को 2 से डिवाइड करूँगा, मेरे पास 4 को डिवाइड करूँगा 2 से, 2 आ गया। 2 क्या है इवन नंबर, अब इसको भी इवन नंबर, तो इवन नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे, यानी कि 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1 आ गया। तो एट द एंड अगर मैंने 12 लिया, उसको भी इस सीक्वेंस में फॉलो करने के बाद मेरे पास अंत में 1 आ गया, ठीक है। तो 12 6 3 10 5 16 8 4 2 1 एट द एंड मेरे पास क्या आ गया 1 आ गया, ठीक है। तो इट टेक्स 9 स्टेप्स टू रीच 1, मतलब इसने 9 स्टेप लिया 1 को आने में, ठीक है। आपके पास स्टेप लंबा हो सकता है, सीक्वेंस लंबी जा सकती है, छोटी जा सकती है, लेकिन एट द एंड हमारे पास 1 आएगा। तो आपने इसको याद रखना है। तो ये एक ऐसी अनसॉल्वड प्रॉब्लम है जिसके बारे में आज तक कोई इसका तोड़ नहीं दे पाया है। आप कोई भी नंबर चूज़ कर लो, आपके पास इस सीरीज़ में एट द एंड 1 ही आएगा, ठीक है। तो इस सीरीज़ को नाम बोलते हैं, ठीक है, ये उसका नाम दिया गया है कोलार्ज कंजेक्टर सीरीज़, ठीक है। इस मैथमेटिशियन का नाम क्या था अगर आपसे कोई पूछ ले, जो जर्मन मैथमेटिशियन थे लोथर कोलार्ज कंजेक्टर, इसलिए इसको सीरीज़ को नाम दिया गया है कोलार्ज कंजेक्टर सीरीज़, ठीक है। तो इस तरह की और वीडियोज़ को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।